कोई गुरुजी काशी में नहीं है, बाहर है और बाबा को याद करना चाहता है तो कोई एक ऐसा छोटा मंत्र। तो 4 बजे मंदिर खुलती है, फिर 1 बजे बंद हो जाती है। आपको लगता है कि शनि दोष है या कुछ है, तो उसके लिए आप शनिवार को दर्शन करिए। अच्छा। अब बाबा के तेल डाल दीजिए। अच्छा। मैं आपके माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मंगलवार को अष्टमी कभी भी पड़े तो बाबा की जरूर आइए, प्रणाम करिए, क्योंकि उस दिन दर्शन करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि बाबा का उसी दिन जन्म हुआ है। लेकिन जब तक आपका भाव नहीं होगा तो भगवान के भाव कैसे आप ले लेंगे? इनका कृपा लेना है ना। जी जी। और गुरुजी जैसे कि ये मंदिर तो बहुत प्राचीन है, लेकिन ये मैं देखता हूँ कि हमेशा ही खुला रहता है गुरुजी। रात में कब ये नहीं खुला नहीं रहता, सब इसका टाइम है जी। सुबह 4 बजे मंदिर खुलती है। अच्छा। बाबा का शयन सुबह भोग आरती होने के बाद जब स्नान ध्यान कर लेते हैं तो उसके बाद मंदिर को खोल दिया जाता है दर्शनार्थियों के लिए। तो 4 बजे मंदिर खुलती है, फिर 1 बजे बंद हो जाती है। अच्छा। क्योंकि फिर बाबा का श्रृंगार होता है। अच्छा। फिर बाबा का श्रृंगार होता है, भोग लगता है बाबा को। जैसे सवेरे आदमी नहा धो के फ्रेश होके फिर बाबा का पूजा उजा होके फिर बाबा को लगा दिया। फिर 1 बजे विश्राम, जैसे तो फिर 1 बजे बाबा के लिए फिर से सेवा पूजा आरती होती है। अच्छा। फिर ये आरती होती है तो उस समय फिर बाबा का श्रृंगार होता है। बहुत लोग को जैसे होता है कि मैं बाबा का श्रृंगार करा दूं जी, तो ये श्रृंगार का टाइम है, दोपहर का जी। क्योंकि जो श्रृंगार आप इस समय करेंगे, चाहे वो सोना पहनाइए, चांदी पहनाइए, कपड़ा पहनाइए, भोग लगाइए। भोग लगा के कितने लोग बंटवाते हैं जी। हम ही लोगों के नाते, गुरु जी हम बात श्रृंगार कराना चाहते हैं, तो हम लोग कहते हैं ठीक आइए, आपका तय कर दिया जाता है। तो बाबा का श्रृंगार होता है, उसमें आप लगाए, जो बांटना चाहते हैं आप अपने हाथ से बांट दीजिए। कोई रोक टोक नहीं है मंदिर के अंदर कि आप जी, जी, जी। तो उसी तरह फिर इसके बाद एक आरती फिर होती है बाबा का 4 आरती है। अच्छा। फिर 8 बजे एक आरती है बाबा शाम में, शाम को, वो सिर्फ आरती होती है अच्छा बाबा का। और रात को 12 बजे मंदिर बंद होती है। अच्छा, वो आखिरी में आरती करके हाँ, 12 से बंद हो जाती है। वो आरती होती है, आखिरी आरती है बाबा का। अच्छा। शयन आरती है। अच्छा। फिर उसके बाद बाबा का बिस्तर इस्तर लगता है, मंदिर बंद होता है, चले जाते थे। फिर वही सुबह 4 बजे खुलती है मंदिर। तो जैसे गुरुजी ये तो आपने बताया बाबा का दर्शन तो हर दिन कर सकते हैं, लेकिन कोई स्पेशल डे जो बाबा को याद करने के जैसे देखिए, अब जैसे बहुत लोग देखिए आते हैं, जैसे आपको ग्रह है किसी प्रकार का, आपको लगता है कि शनि दोष है या कुछ है, तो उसके लिए आप शनिवार को दर्शन करिए। अच्छा। अब बाबा के तेल डाल दीजिए। अच्छा। शनिवार के लिए जी। ग्रह के लिए किसी प्रकार का कोई ग्रह हो, जी। शनि छोड़िए, किसी प्रकार का ग्रह हो, जी। शनि भगवान तो है ही है, जी, जी। पर अगर और भी किसी प्रकार का आपको लगता है कि आपके ऊपर ग्रह है या कुछ है, तो आप बाबा के नहाइए, तेल चढ़ा दीजिए, बाबा से विनती करिए, बाबा का आशीर्वाद लीजिए, जी। घर जाइए। आपका बाबा चाहेंगे तो जो भी कष्ट है वो दूर हो जाएगा। अगर बाबा का विशेष दिन मानते हैं कि आप बाबा का विशेष दिन, क्योंकि देखिए अब रविवार को बाबा के बहुत भीड़ होती है, जी। आप देखते हैं, पर बाबा का विशेष दिन अगर आप कहेंगे तो बाबा का जो जन्म हुआ है वो अष्टमी मंगलवार को हुआ है। अच्छा। तो जब अष्टमी मंगलवार को बाबा का जन्म हुआ तो मंगलवार ही बाबा का सबसे बड़ा विशेष दिन हुआ। मंगलवार उनका सबसे प्रिय दिन, प्रिय दिन अगर बाबा का आप मानिएगा तो मंगल होता है। और अष्टमी हर महीने पड़ती है, तो रविवार का क्या? अष्टमी हमेशा पड़ती है। जी 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 जी। अगर कोई भी, मैं आपके माध्यम से भी मैं कह रहा हूं कि अगर मंगलवार को अष्टमी कभी भी पड़े जी। तो बाबा की जरूर आइए, प्रणाम करिए, जी। क्योंकि उस दिन दर्शन करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि बाबा का उसी दिन जन्म हुआ है अष्टमी को। जी जी जी। और वो दिन मंगलवार था, जी। तो बाबा का अगर आप मेन दिन मानिएगा तो मंगलवार। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने एक और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर की, क्योंकि जो भी अष्टमी मंगल पड़े उस दिन आप बाबा को जरूर दर्शन करिए। अगर आपके पास समय है तो आप करिए, और नहीं तो जहां है वहां से बाबा को प्रणाम करिए। तो जैसे ये तो ऐसे अंतर्धामी है ना, तो आप वहां से भी अगर कोई से मानेंगे तो वहां भी आपको वही पूर्ण मिलेगा जो मंदिर। अगर कोई गुरुजी काशी में नहीं है, बाहर है और बाबा को याद करना चाहता है तो कोई एक ऐसा छोटा मंत्र गुरुजी जो वो पढ़ के, जैसे काल भैरव अष्टकम बहुत पॉपुलर है, लोग सुनते हैं। नहीं, देखिए एक चीज सुनिए, भैरव अष्टक अलग चीज है जी। बाबा का एक छोटा सा मंत्र है, उसमें ये भी आता है
कि बाबा का दर्शन करने का महत्व क्या है, बाबा का दर्शन करने से क्या मिलता है। एक छोटा मंत्र है बहुत, और अगर इसको आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, अगर लोग याद कर ले, और बशर्ते इसको करने के लिए या तो आप मंदिर में बैठ के करिएगा, ये नहीं है कि आप कहीं भी हैं उसको जपते रहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए हर चीज का एक तरीका है। आज लोग पूजा तो बहुत कर रहे हैं, पर पूजा करने का तरीका किसी को नहीं मालूम है। जी वो मंदिर को पिकनिक स्पॉट मान लिए। जी। देखिए आज का जो युग आया है, वो दर्शन तो कर रहा है, मंदिर तो जा रहा है, पर वो मंदिर में देखिए जब तक आपका भाव नहीं होगा तो भगवान के भाव कैसे आप ले लेंगे। इनका कृपा लेना है ना। जी जी जी। आप एक सेकंड भगवान की तरफ देखिए कि वो भी आपको एक सेकंड देख ले। अब भाव आपका होना चाहिए। खाली मंदिर जाने से आप सोच लीजिए कि आपको भगवान का आपके ऊपर कृपा हो जाएगा। दिल से, दिल से जाइए, सच्चे मन से। घूमने के लिए मत जाइए। जी जी जी। आज लोग मंदिर में घूमने के नियत से आ रहे हैं कि अरे चलिए, नहीं। अरे हम लोग आदिकाल से, हम लोग के पुरखे जो थे, हम लोगों के जो बड़े गार्जियन थे, जो हम लोगों के मन में आज हम लोग आए, उन लोगों से कुछ सीखिए। मैं आपके माध्यम से एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज की जो जनरेशन है जी, मंदिर तो जाता है, मैं नहीं कहता हूँ कि वो नहीं जाता है जी, पर उसमें भाव भी लाइए। जी 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 जी, तब वो और अच्छा फल देगा। आप सिर्फ मंदिर में जाके ये मत सोचिए कि मैं फोटो बनाने के लिए ही मंदिर जी 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 जी, भगवान के लिए भी जाइए। जी 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 जी। तो उसका आपको पुण्य मिलेगा, आपको उसका लाभ मिलेगा, आपका उनका कृपा आपके ऊपर होगा। जी जी।